दरअसल कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए एक नई बीमारी सामने आई है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत में सबसे पहले दिल्ली में इसके मामले सामने आए। इसके बाद अहमदाबाद में भी इस तरह के मामले सामने आने के बाद गुजरात सरकार ने इससे बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। ऐसे ही मामले राजस्थान, पंजाब में भी सामने आए। इनमें से कुछ मरीजों की मौत हो गई तो कुछ को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी। आखिर ये नई बीमारी है क्या? इसके लक्षण क्या हैं? ये कितनी खतरनाक है? अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो मौत की आशंका कितनी है? और सबसे महत्वपूर्ण कि इससे बचा कैसे जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में देंगी डॉक्टर पूनम चंदानी। तो वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए एंड तक देखिएगा। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस एक फंगस इन्फेक्शन है। यह म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन से होता है और शरीर के किसी भी हिस्से को इन्फेक्ट करता है। मोस्टली उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी या तो बहुत वीक हो, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो, या जो लोग ऐसी दवाइयों पर निर्भर हों जिनसे इम्यूनिटी कम होती हो शरीर की। ये फंगल शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है? यह शरीर में 2 से 3 तरीके से पहुंच सकता है। पहला, सांस लेने से। दूसरा, अगर शरीर में कोई कट लगा हो उससे, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर एनवायरनमेंट में ये फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट हैं और हमने वहां सांस ली है तो यह हमारे शरीर को इन्फेक्ट करेगा। कोई घाव है तो भी ये इन्फेक्ट करेगा। और अगर आंखों तक ये पहुंचता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर शरीर के किसी और हिस्से को ये इन्फेक्ट करता है तो वह हिस्सा काटना भी पड़ सकता है। आखिर ये ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? यह खासकर उन एरियाज में पाया जाएगा जहां पर पानी एकत्रित हुआ हो, पुराना कंपोस्ट मिल रहा हो, मिट्टी में पाया जाता है, सड़ी हुई पत्तियां हो या सड़ी हुई लकड़ियां हो। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं अपने घर के आसपास या किसी एरिया में, कम्युनिटी में, तो प्लीज उसे साफ करवाएं। इस इन्फेक्शन के क्या लक्षण हैं? इस इन्फेक्शन में छोटे माइनर चीजें जो पाई जाएंगी वो बुखार है, चेस्ट पेन है, पेट दर्द है। साइनस इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो चेहरे के एक तरफ सूजन, सर दर्द, नाक बंद होना। कई दफा ये सीरियस हो जाए तो वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट्स को, दस्त लग जाते हैं। अगर आंखों के आसपास आपको काले निशान मिलते हैं तो ये सड़न की तरफ भी जाता है। यही इसके लक्षण हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है? क्या इसका कोरोना से भी कोई कनेक्शन है? यह इन्फेक्शन डायबिटिक लोगों में, कैंसर पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या लंग इन्फेक्शन हो उनमें मिलता है। प्रीमेच्योर बेबीज या जिनका वेट बहुत ज्यादा कम हो या उनमें भी मिलता है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में ये इसीलिए ज्यादा पाया जा सकता है क्योंकि जो दवाइयां हम कोरोना में दे रहे हैं वो स्टेरॉइड्स हैं और स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो कोरोना पेशेंट्स में ये मिल सकता है आसानी से। अब जानिए कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। बचाव ऐसे है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। ऐसे एरियाज में ना जाएं जहां पे पानी एकत्रित हुआ हो। डस्ट वाले एरियाज में ना जाएं। अगर मिट्टी में जा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, फुल स्लीव्स के टी-शर्ट्स पहने, आसपास के एरियाज में सफाई करें। एवं अगर कोरोना पॉजिटिव हैं या उन लोगों से आपका मिलना जुलना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें एंड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें।